Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwa Parpalganj, and today I am going to start class 9th chemistry first chapter, which is matter in our surrounding. तो स्टूडेंट आज हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में जान लेते हैं। Looking around us, we see many things: air, water and soil, rocks, stones, metals and wood, various gases like oxygen and hydrogen, liquid like milk, oil, diesel and petrol, carbon and phosphorus. हम सभी अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं, जिनमें एयर, वाटर, सॉइल, रॉक, स्टोन, मेटल, वुड और अदर गैसेस, लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं। ऑल दिस थिंग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास। इन सभी चीज़ों में क्या है? स्पेस और मास है। तो मैटर की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो बोलेंगे एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड सम मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें स्पेस हो और उसका कुछ मास भी हो, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। दस कंसेप्ट लाइक फ्रेंडशिप, कॉन्टेंटमेंट, जॉय एंड ग्रीफ कांट बी कंसिडर एज मैटर। लेकिन जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जिनमें हमने फ्रेंडशिप की बात की, जॉय की बात की, ये सब मैटर में कंसिडर नहीं करते, सिंस दीज डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डोंट पास पजेस मास। इन सभी कंसेप्ट में स्पेस नहीं है और ना ही इसमें मास है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉइल, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। अब हम बात करेंगे कि मैटर किसका बना है। मैटर मेड अप पार्टिकल्स। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पीसेस और पार्टिकल। Our body, the furniture in our home, school, books, etc., all are made up of very large number of very minute particles which we can't see because of their very tiny size. हम जानते हैं कि सभी मैटर जो हैं वे छोटे छोटे टुकड़ों से या फिर पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। हमारा बॉडी, फर्नीचर, स्कूल, बुक्स, ये सभी क्या हैं? इनमें भी बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स से बने हैं, जिसे हम लोग देख नहीं सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 10⁻21 पार्टिकल ऑफ वाटर। एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर में 10⁻21 वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। Though the particle of matter can't be seen by our naked eye, we have evidence that all matter is made up of particle. इन पार्टिकल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। इससे ये सिद्ध होता है कि सभी मैटर पार्टिकल से ही बने हैं। इसके अलावा द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। मैटर के सभी पार्टिकल लगातार मोशन करते रहते हैं। द पार्टिकल दैट मेक अप ऑल मैटर आर मॉलिक्यूल एंड एटम। और पार्टिकल किससे बना है? पार्टिकल के अंदर, मतलब कह लें मैटर जो है वह, मैटर के जो पार्टिकल हैं वो मॉलिक्यूल या फिर एटम कहलाते हैं।
अब हम बात करेंगे एविडेंस की। द मेजर एविडेंस फॉर पार्टिकल मेकिंग अप मैटर एंड देयर कांस्टेंट मूवमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन। अगर हम पार्टिकल की बात करें तो उसका जो मेजर एविडेंस है वो उसका कांस्टेंट मोमेंट है, जो कि डिफ्यूज़न एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑब्ज़र्व किया गया है, जिसमें कई सब्सटेंस का मिक्सचर होता है जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ये लगातार मोशन में होते हैं, जिसे हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड while potassium permanganate is a pink colored solid. We shall observe that dissolving of potassium permanganate is distilled water. When a crystal of potassium permanganate is put in a beaker full of water, the water slowly turns pink. This happens on its own without stirring the water or heating the mixture. वाटर जो है सभी जानते हैं कलरलेस लिक्विड होता है, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फार्मूला KMnO4 होता है उसका कलर पिंक कलर का होता है। पिंक कलर सॉलिड है। जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब बीकर में वाटर क्या है फुल है और उसमें KMnO4 के क्रिस्टल दिखाई देते हैं, तो वाटर जो है जो कलरलेस था वो धीरे धीरे पिंक में चेंज हो गया बिना किसी स्टरिंग के या फिर बिना किसी हीट के। वह क्या हुआ, कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो गया। बोथ पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। द पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बीइंग पिंक कलर्ड व्हाइल दैट ऑफ वाटर बीइंग कलरलेस। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर की बात करें तो इसमें भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, जबकि वाटर के कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि कलरलेस वाटर पूरी तरह से पिंक कैसे हो गया बिना किसी मिक्सचर स्टरर के या फिर मिक्सिंग के या हीटिंग के। इसका एक ही कारण है, वो है डिफ्यूज़न। तो आइए डिफ्यूज़न जान लेते हैं क्या होता है। डिफ्यूज़न, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल अमंग ईच अदर ऑन देयर ओन। जब डिफरेंट पार्टिकल्स खुद ही मिक्सचर में क्या हो, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए उसके पार्टिकल्स, तो इस टर्म को हम डिफ्यूज़न कहेंगे। तो सिमिलरली व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर एंड स्टर्ड इट डिज़ोल्व क्विकली एंड सीम्स टू डिसअपीयर। इसी तरह से अगर आप शुगर को वाटर में ऐड करते हैं और उसे मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो शुगर के पार्टिकल हैं वो डिसअपीयर होने लगता है। दिस हैपन एज बोथ शुगर एंड वाटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ऐसा इसलिए क्योंकि शुगर और वाटर दोनों ही बहुत स्मॉल पार्टिकल में बने होते हैं। When sugar dissolved, tiny sugar particle break off from each other and from each solid sugar's granules. These sugar particle moves into space between water particle and mix with them. And this sugar solution tastes sweets. The sugar solution can be made even when we do not stir the mixture. Stirring is done only to dissolve sugar more quickly. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शुगर के पार्टिकल
वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होते हैं उनमें जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल पूरी तरह से क्या होता है, वाटर में मिक्स हो जाता है। और फिर हमें उस वाटर का जो टेस्ट है धीरे धीरे स्वीट टेस्ट लगता है। तो ये भी एक डिफ्यूज़न का एग्ज़ाम्पल है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने डिफ्यूज़न, मैटर और भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन तैयार किया। आप लोग होमवर्क में इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसमें डिफ्यूज़न, मैटर, इन दोनों के डेफिनेशन आप लर्न करेंगे और होमवर्क में राइट करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।